मैं बुटीक जा रही हूँ, आपके पैसे साइड ड्रॉर्स में रख दिए हैं। उन्हीं पैसों से ना वो पानी वाला आएगा, उसको पैसे दे दीजिएगा। क्या बदकिस्मती है यार, इतने पैसे भी नहीं कमा पा रहा हूँ कि पानी के पैसे दे सकूं। ऐसा क्यों सोचते हैं? सारी उम्र आपने कमाए तो है। क्या हुआ जो आजकल आपकी जॉब नहीं है? तो अल्लाह पे यकीन रखें, जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। अच्छी खासी नौकरी थी मेरी, सब कुछ ठीक चल रहा था, बस लोगों से हमारी खुशी देखी नहीं गई और मैं बेकार हो गया। आप दिल छोटा ना करें, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हाँ, एक दो जगह पे अप्लाई तो किया है मैंने, उम्मीद है कोई मुस्बत जवाब आएगा। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस ये आप मायूसी वाली बातें करना छोड़ दें। कभी कभी तो लगता है तुम पे बोझ बन गया हूं मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब से हमारी शादी हुई है, हमने एक दूसरे का बोझ मिल बांट के उठाया है, और हम लोग अपना मुल्क छोड़ के दुबई अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए आए हैं। अल्लाह हमें जरूर कामयाब करेगा। तुम्हारी बातें ना बहुत हिम्मत देती हैं। मेरी हिम्मत तो आप हैं। अच्छा चलती हूँ, लेट हो रही हूँ। अच्छा सुनो, खाने में क्या बनाओ? ना करें असलम, मुझे अच्छा नहीं लगता आप घर का काम करें। यार वैसे भी तो मैं फारिग ही बैठा रहता हूँ, इस बहाने तुम्हारी थोड़ी सी मदद ही हो जाती है। तुम काम से थकी हुई आती हो, फिर आती तुम किचन संभाल लेती हो। अब मुझे इतना तो करना चाहिए ना कि तुम्हारे आने तक एटलीस्ट खाना बना दो। आज आप कुछ नहीं बनाए, खाना बाहर से ऑर्डर करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज। तुम बहुत अच्छी हो वफा, मैं खुशकिस्मत हूँ जो तुम जैसी शरीके हयात मिली मुझे। हेलो। यार माही, ये देखो कंप्लीट हो गया। सुकुबा, इसमें कोई काम तो नहीं बचा ना? रेडी है? हाँ बिल्कुल रेडी है। फिर इसको आयरन करवा दिया। आयरन करवा देती हूँ, फिर इसके बाद देख रहे हैं क्या होगा। ठीक है, डन हो गया। बाकी ये बारिश शबाई निकालो, बहुत शाम को कर रहे हैं। थोड़ा बहुत इतना काम है, क्या करें। अब कच्चे सूट कौन कौन से में डिजाइन करने हैं? देख सकते क्या करते हैं यार। ये ना ब्लू वाला अच्छा लग रहा है, उसको निकाल के और ये वाले ब्लू के साथ मैच कर ले। मैच कर रहे हैं और ये वाला भी। ये वाला हाँ। अच्छा तो लग रहा है। हाँ ये निकल नहीं चाहिए। उसको निकाल। राइट। ठीक है, ठीक है। उनका नाप तो हमें मिल गया था ना? क्या हुआ, परेशान सी लग रही हो? हाँ यार, घर वालों की वजह से अपसेट हूँ। वो क्यों? यार वो लोग बहुत जिद कर रहे हैं कि ईद करने के लिए पाकिस्तान आओ। तुम्हें पता तो है यार, जुनैद की जॉब छूट गई है। पहले ही 2 सैलरी में इतनी मुश्किल से गुजारा होता था, अब सारा बर्डन मुझ पे आ गया। मैं कैसे मैनेज करूँ? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। नहीं यार, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अरे हम कुलीग नहीं है, हम बहनें भी हैं, और एक बहन दूसरी बहन का साथ नहीं देगी तो कौन साथ देगा। जज़ाकल्लाह यार, अगर जरूरत होगी तो जरूर बताऊंगी। चल। थैंक यू। क्या करूँ मैं, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा। वफा की मदद करना चाहता हूँ मैं, लेकिन उल्टा उस पर बोझ बनता जा रहा है। हम परदेशियों की भी क्या ही जिंदगी है। पैसे कमाने की दौड़ में अपने मुल्क और अपने घर वालों से इतना दूर निकल जाते हैं कि वापसी का रास्ते भूल जाते हैं। भाई बहुत लेट हो गया, मैं निकल रही हूँ। किसी को बाय, सबको बाय। ओके।
चाय बनाई थी तुम्हारे लिए। अरे असलम, आपको बनाने की क्या जरूरत थी? मुझे क्या देते, मैं बना देती। अरे यार तुम काम से थकी हुई आई थी, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं लगा मुझे। ये क्या बात हुई? बीवी हूँ आपकी, आपकी खिदमत करना फर्ज है मेरा। हाँ तो शोहर का भी तो कुछ फर्ज है ना, तुम्हें खुशी देना, तुम्हें आराम देना, ये सब कुछ मेरे तो फर्ज है। अब खुशी तो मैं तुम्हें दे नहीं पा रहा हूँ, कम से कम आराम ही दे दूं। और आपको ये किसने कह दिया कि मैं आपके साथ खुश नहीं हूँ? चाय कैसी लगी? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अरे छोड़ो ना यार, वैसे भी तो मैं सारा दिन घर में वेला ही पड़ा रहता हूँ, अगर थोड़ा काम कर लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी। आप सारी उम्र तो वेले नहीं थे, जॉब तो आपकी अभी छूटी है। इससे पहले तो आपने बहुत काम किए, अनथक मेहनत की है, तभी तो हम लोग दुबई में बैठे हैं और अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट तो सिर्फ तुम कर रही हो, मैं तो अपना खर्चा भी तुम्ही से लेता हूँ। पाकिस्तान से कॉल आ रही है। हाँ बोलो टीपू, कैसे हो? हम सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, बस आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं भी आप लोगों को बहुत मिस करती हूँ। तो ईद पे आ रही है ना आप? नहीं यार, इस बार नहीं आ पाऊंगी। अरे क्या मतलब नहीं आ पाऊंगी आप ही? आपको पता है आपके बगैर हमने कभी ईद नहीं मनाई। देखो पहले की बात और थी, उस वक्त तुम्हारे बहनों ही जॉब करते थे, आजकल उनके पास जॉब नहीं है, ऊपर से टिकट इतने महंगे हैं, मेरी सैलरी में मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप ही आप जो मर्जी करें, कुछ भी करें, लेकिन आप ईद पे लाजमी हमारे पास आए, वरना मैं आपको बता रहा हूँ हम ईद नहीं मनाएंगे यार। अब ये क्या बात हुई? आप मेरी असलम भाई से बात करवाएं। ये ले, टीपू आपसे बात करना चाह रहा है। हेलो टीपू। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। असलम भाई किसी भी तरह ईद पे पाकिस्तान आ जाएं, वरना हम लोग ईद नहीं मनाएंगे, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा टीपू, टेंशन मत लो, हम पूरी कोशिश करेंगे आने की। पक्का? हाँ पक्का। बेस्ट है, चलें अब आप ही को फ़ोन दें। हाँ बोलो। असलम भाई ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान आने की पूरी कोशिश करेंगे। अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, बता रहा हूँ मैं। हाँ लेकिन टीपू। लेकिन कुछ नहीं, बस आप आ रहे हैं, बात ख़त्म। फ़ोन रख रहा हूँ, अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज। जब आपको पता है कि हम नहीं जा पाएंगे तो क्या जरूरत है झूठी तसल्ली देने की? देखो ये झूठी तसल्ली नहीं है, मुझे खुदा पर पूरा भरोसा है। अच्छा वो मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अभी पिछले हफ्ते तो दिए थे। हाँ वो खर्च हो गए। खर्च हो गए इतनी जल्दी? हाँ बस एक दो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी तो हो गए। अच्छा ठीक है, सुबह दे दूंगी। थैंक यू। चाय तो पी लो। कहाँ थे आप? आप ही से बात कर रहा था। तो मेरी भी बात करवा देते। फिर वो गिला करती हैं कि सिर्फ भाई बात करता है, भाभी तो बात ही नहीं करती। तो कल दिन में कॉल कर लेना उन्हें। अच्छा ये बताएं कि उनके आने का क्या प्लान है? कुछ नहीं यार, कह रही थी कि मुश्किल लग रहा है, असलम भाई की जॉब भी नहीं है, तो मैंने उन्हें साफ कह दिया कि जैसे भी आए लेकिन लाजमी आए, वरना हम ईद नहीं मनाएंगे। लेकिन उनके हालात भी तो देखें, आगे इतना कुछ कर चुके हैं वो हमारे लिए। तुम ठीक कह रही हो यार, लेकिन देखो ईद भी तो साल में एक दफ़ा आती है ना। पूरा साल बाहर यही इंतज़ार करते हैं सब कि कब ईद आएगी और हम अपने वतन वापस जाएंगे अपनों के पास। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमारे घर का आगे इतना ज़्यादा बोझ उठाया हुआ है। वैसे तुम्हें पता है, तुम दुनिया की वाहिद भाभी हो जो अपनी नंद से इतना प्यार करती हो। क्यों ना करूं? उन्होंने कभी मुझे भाभी की तरह ट्रीट ही नहीं किया, हमेशा छोटी बहन समझा। इस नंद भाभी का प्यार हमारे पूरे ख़ानदान में फेमस है, सब तारीफ़ करते हैं। अच्छा मैं एक बात सोच रही थी। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी कोई छोटी मोटी जॉब कर लेती हूँ, सारा दिन घर में ऐसे ही बोर होती रहती हूँ। लेकिन सानिया, लेकिन क्या? आप खुद सोचिए ना, हम कब तक आप ही के हाथ की तरफ देखते रहेंगे? उनकी अपनी भी ज़िंदगी है, अपनी ख्वाहिशात हैं, और मुझे लगता है अब हमें अपनी जिम्मेदारियाँ खुद उठानी चाहिए। तुम्हें पता है, यू आर द बेस्ट। अल्लाह तुम जैसा लाइफ पार्टनर सबको दे यार। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप भी ना,
बस आपको मौका चाहिए मेरी तारीफें करने का। अरे आप हैं ही इस काबिल। हेलो सानिया। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी बोर हो रही थी तो सोचा आपको कॉल कर लूँ। फिर आप कहती हैं कि सानिया कॉल नहीं करती, मुझसे बात नहीं करती। अच्छा किया तुमने कॉल कर ली, मैं तुम्हें खुद भी कॉल करने वाली थी। अच्छा अच्छा, और सुनाएं, दुबई का मौसम कैसा है? सब कैसे हैं वहाँ पे? हाँ हाँ, इतनी गर्मी है कि पूछो ही मत। आपकी यहाँ पे भी यही हाल है, बट आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैंने आपके कमरे का एसी ठीक करवा दिया है। जब आप ईद पे आएंगी तो आपको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी। तुम भी वही टीपू वाली बात कर रही हो। पता है ना, मैंने इस बार ईद पर आना बहुत मुश्किल है। ये क्या बात हुई आपकी? आपके सिवा हमारा है ही कौन? हम किसके साथ ईद मनाएंगे? मजबूरी है, मनानी तो पड़ेगी। हाँ जी, किससे बात हो रही है? आप ही से बात कर रही हूँ, आप ही बात करें, मेरी तो नहीं सुन रही है। जरा किचन में दाल देख के आ। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल, कैसी हैं आप? हाँ सब खैरियत है, बस तुम्हारे बहनोई की वजह से थोड़ा अपसेट हूँ। क्यों, क्या हुआ? पता नहीं, कुछ दिनों से बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। हर थोड़े दिन के बाद पैसे मांगने लग जाते हैं। ज़्यादा नहीं, ये कोई 100-200 दिरहम, मगर मुझे ये नहीं पता वो उन पैसों का करते क्या है। मैं पूछूं तो कह देते हैं कि मेरी कोई पर्सनल ज़रूरत है। तो अभी हो सकता है सच कह रहे हो, मतलब जहाँ तक मैं असलम भाई को जानता हूँ वो कुछ गलत तो नहीं कर सकता। हाँ ये तो है, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हाँ तो बस ठीक है ना, क्यों टेंशन ले रही हैं आप? वैसे भी 100-200 दरम से क्या ही कर लेंगे वो। हाँ ये तो है। खैर छोड़ें ये सब, बताएं आपके आने का कुछ बंदोबस्त हुआ? नहीं मेरे भाई, टिकट्स बहुत महंगी हैं। बस दुआ करो कि तुम्हारे बहनों की जॉब लग जाए, फिर हम ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा मैं फ़ोन रखती हूँ, वो देख भी जाना है। ठीक है आपी, ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज़। खुदा हाफ़िज़। काश मैं ही इतना कमा लेता कि अपनी बहन को ईद पर बुला तो सकता, लेकिन क्या करूं, इतनी सी तनख्वाह में तो हमारा अपना गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। कैसे बनाऊं आपे को वापस? उफ, बड़ा खपाते हैं क्लाइंट। क्यों, ड्रेस पसंद नहीं आई? नहीं, ड्रेस तो बहुत पसंद आए है। वो शुक्र है। चलो फिर चलें यहाँ से। जिशान भाई आप जाएं, मैं थोड़ी देर यहाँ रुकना चाहती हूँ। बहुत खामोश हो, कोई परेशानी है क्या? नहीं, बस काम की वजह से थोड़ा थक गई हूँ। मैं समझ सकता हूँ, बंदे को स्ट्रेस हो जाता है। ऊपर से घर वाले मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे। उनको मुझे बस पाकिस्तान बुलाने की पड़ी है। वो भी क्या करें, उनकी भी तो ईदें, शब रातें, खुशियाँ और गम, सब कुछ तुम ही से तो है। हाँ मगर फिर भी उनको मेरी मजबूरी तो समझनी चाहिए ना। मैं कौन सा जानबूझ के मना कर रही हूँ। दुबई में खर्चे इतने हैं, महंगाई इतनी हो गई, मैं लाख चाह के भी ना 1 रुपया सेव नहीं कर पाती। जितना कमाती हूँ सब लग जाता है। देखो, मैं तो दिन रात कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं जॉब लग जाए, क्योंकि जब हम दोनों कमाते थे तब एटलीस्ट तुम्हें ये वाले मसले नहीं थे। नाना करते हुए भी हम कुछ ना कुछ सेव तो कर ही लेते थे। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा वफा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। कहो। कुछ पैसे दे सकती हो मुझे? ज़्यादा नहीं, बस कोई 200 दरहम।
असलम आप इन पैसों का करते क्या है? सारे हालात आपके सामने हैं। आए दिन कभी 100 कभी 200। आप मेरा हाथ नहीं बटा सकते तो कम से कम मुझ पे बोझ तो ना बने। अरे बाबा उधार समझ के दे दो, जॉब लगते ही सब उतार दूंगा। बात वो नहीं है, मुझे पता भी तो चले कि आप इन पैसों का करते क्या है। बस है कुछ मेरी पर्सनल जरूरत है। देखो कि तुम पैसे नहीं देना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। ये शक भरी नजरों से तो नहीं देखो मुझे। 1-2 क्लाइंट के ऑर्डर डिलीवर करने हैं, जैसी ही पेमेंट आएगी मैं आपको दे दूंगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। क्या बना तुम्हारे पाकिस्तान जाने का? नहीं जा रही। क्यों? पैसों का अरेंजमेंट ही नहीं हुआ। ओहो, कसम से यार, तुम्हें पता भी है मेरे हालात कैसे हैं, नहीं तो मैं ही मदद कर देता तुम्हारी। इट्स ओके, कोई मसला नहीं। यहाँ पे हम सब परदेसी को यही हाल है। बिल्कुल ऐसे ही। चले हम सब मिलकर ईद मना लेंगे। बिल्कुल। हम कर लूँ, फिर घर भी जाना है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये पहली ईद है जो मैं अपने घर वालों से दूर, अपने वतन से दूर मनाऊंगी। अब टीपू लोग हैं जो समझ नहीं रहे। वो कह रहा है कि अब भी अगर आप नहीं आई तो हम भी ईद नहीं मनाएंगे। क्या करूं? अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो? परसों ईद है, मेरे भाई भाभी मुझे बहुत मिस कर रहे हैं। जब से हम दुबई आए हैं पहली बार है कि मैं उनके बिना ईद गुजारूंगी। किसने कहा उनके बगैर गुजरेगी? मतलब ये कि तुम कल पाकिस्तान जा रही हो। इतनी महंगी टिकट है और मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि मैं इतनी महंगी टिकट खरीदूं। इसकी जरूरत नहीं है, टिकट मैं ले चुका हूँ, ये देखो। आर यू सीरियस? हाँ। लेकिन तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए? वो जो मैं बहाने बहाने से तुमसे 100-200 दरम ऐसे पैसे लेता रहता था, तुम्हारी टिकट के लिए जमा कर रहा था। असलम? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि तुम घर के कामों और ज़रूरतों में इतनी उलझ गई हो कि तुम खुद के लिए कभी सेविंग नहीं कर पाओगे। तुम जो भी कमाती हो घर पर या मेरे खर्चों में लगा देती हो। मैंने सोचा कि चलो मैं भी तुम्हें कोई खुशी दूं। हाँ, लेकिन आपके बगैर जाना अजीब सा लगेगा। अरे मैं भी चला जाता तुम्हारे साथ, मगर प्रॉब्लम यह है कि ईद के बाद मेरी ज्वाइनिंग है। ज्वाइनिंग? हाँ, वो एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उन्होंने कॉल कर ली। अब ईद के बाद ज्वाइनिंग है, सैलरी भी अच्छी दे रहे हैं। वाकई? हाँ। या अल्लाह तेरा शुक्र है। एक साथ इतनी सारी खुशियाँ, कहीं मैं खुशी से मर ही ना जाऊं। ये सब कुछ तुम्हारा खुदा पर यकीन कामिल का नतीजा है। सही कहते हैं, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। तुमसे मुझे ये सबक मिला है कि हालात कितने ही कठिन, कितने ही दुश्वार क्यों ना हो जाए, रब पर भरोसा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर वो मुश्किल में डालता है तो वो निकालता भी है। बस हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि जिसने चोंच दी है दाना भी वही देगा।
मैं भी घर वालों को फ़ोन करती हूँ, उनको ये खुशी की खबर सुनाती हूँ। अरे फोन नहीं करना, खुद जाकर सरप्राइज दो ना। हाँ, ये भी ठीक है। इतने सारे काम पड़े हैं अल्लाह। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? मेरे साथ पैकिंग करवाइए ना। अच्छा लग रहा था, देख रहा था। क्या यार, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या लूं? दिल ही नहीं कर रहा मुझे। भी अच्छा नहीं है। सुबह ईद है यार, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं और हम उदास बैठे हुए हैं। क्योंकि हमारी खुशियाँ और हमारी ईद तो वफा पे से थी, अब वही नहीं आ रही तो कैसी ईद और कैसी खुशियाँ। ईद मुबारक। आप ही आप? व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज। क्या तुम लोगों ने रोने वाली शक्लें बनाई हुई हैं? आपने बताया क्यों नहीं कि आप आ रही हैं? सब बताऊंगी, पहले बकरा मंडी चलते हैं, कल ईद है, बकरे खरीदने हैं। हाँ, लेकिन पहले आप फ्रेश हो जाएं, थोड़ा रेस्ट कर लें, फिर चलते हैं। ओके? रेस्ट नहीं करेंगे, बस रेडी होंगे और चलेंगे। चल चल। कितना अच्छा सरप्राइज दिया आपने।